बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मुनव्वर हसन मरहूम एक खूबसूरत जुमला बोला करते थे इन तमाम लोगों के मुतालिक जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हैं, मसलन नून लीग, मसलन पीपल्स पार्टी, मसलन MKM, मसलन बला बला बला। जुमला क्या था भला कि ये कभी भी सच नहीं बोलते। सच कब बोलते हैं? जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक सच बोला। सच क्या था भला कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल के अंदर अंदर दुबई में 3000 अरब रुपया भेजा। इसके ऊपर जरा ले दे शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि आप तो फार्म 47 की पैदावार हैं। उसने कहा जी आप तो फार्म 45 की पैदावार हैं, और उसने कहा आप तो फार्म 49 की पैदावार हैं। तो 45, 46, 47, 49 ये फार्म की पैदावार हो गया। अभी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो आपने क्या देखा? सारी चीज़ें आपके सामने आई। किसी ने कहा कि मैं तो कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और फिर किसी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने स्टेट के ख़िलाफ़ बात की थी, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ये सच और झूठ जो बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सिर्फ एक सूरत के अंदर सच बोलते हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। अभी एक और टॉक शो के अंदर जब एक एंकर ने सवाल किया राना सनाउल्लाह साहब से कि सर आपने ये बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं सवाल करने वाले, वो हम आपस में बात कर लेंगे। सर मसला ये है कि आप कौन होते हैं, आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है, आप किसका मैंडेट लेके आए हैं, आपके पास क्या है कि जिसकी बुनियाद पे बैठ के आप लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं। तो बुनियादी तौर पे असल चीज़ है क्या? एक बात मैं लंबे अरसे से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ हो, बिलावल हो, राना सनाउल्लाह हो, कोई भी, ये सारी की सारी नस्ल वो है कि जो इस वक्त इररेलेवेंट हो चुकी है। ज़मीन बदल चुकी, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो सारे का सारा चेंज हो चुका। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, इंडोनेशिया, पूरी दुनिया के स्पेक्ट्रम के ऊपर आपने देखा कि चेंज आ चुकी है। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ बदल चुकी हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट का और मुक्तदर का, इन तमाम लोगों का अलमिया इस वक्त क्या है भला? अलमिया सिर्फ ये है कि इन्हें उन हक़ाइक़ का इदराक ही नहीं है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। इदराक कब होगा? इदराक तब होगा कि जब आप जागेंगे। इनको तो इदराक नहीं है, लेकिन आपको तो है। आप तो इन चेहरों को जान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? क्या बिलावल इस काबिल है? क्या मरियम नवाज इस काबिल है? क्या राना सनाउल्लाह इस काबिल है? यकीन करके जानिए कि ये किसी काबिल लोग नहीं हैं जिनके हाथों में हमने अपनी बागडोर दी हुई है। तो ये सच हैं, गाहे बगाहे हम सुनते हैं, मुस्कुरा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे सच सुनने के बाद, ऐसी बातें सुनने के बाद कुछ ना कुछ गैरत आनी चाहिए, जज्बा आना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए कि ये आपके बाप का माल है जो आपने बाहर भेजा है। और अगर ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, और अगर किसी ने किया है तो उसे निशाना इबरत बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बात रुकनी नहीं चाहिए, बात बढ़नी चाहिए, बात कनेक्ट होनी चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए। आगे बढ़ेगी तो बात किसी न किसी नहज पे चलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि देखते रहिए, सुनते रहिए, कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।